दोस्तों, आपने महाभारत तो सुनी है, परंतु क्या आपको पता है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? दोस्तों, महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर चल रहे धर्म और अधर्म के संघर्ष की अमर गाथा है। यह युद्ध अचानक नहीं हुआ, बल्कि वर्षों के अन्याय, ईर्ष्या, अहंकार, राजनीति और नारी अपमान की अग्नि में धीरे धीरे पकता रहा। इस महायुद्ध का सबसे गहरा और निर्णायक कारण था द्रौपदी का अपमान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति और मैं आपको बताऊंगी कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। निवेदन है आपसे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा तथा इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, कुरु वंश की कथा से महाभारत का आरंभ होता है। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर के बाद राजगद्दी पर कौन बैठेगा, ये बड़ा प्रश्न उठा। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया और यहीं से वो बीज पड़ा जिसने आगे चलकर भयंकर युद्ध का रूप ले लिया। दोस्तों, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, कौरव और पांडु के 5 पुत्र पांडव। बचपन से ही दोनों के बीच तुलना, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा पनपने लगी थी। दुर्योधन को सदा यह भय सताता था कि पांडव उनसे अधिक योग्य, प्रिय और शक्तिशाली हैं। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा के दौरान अर्जुन की प्रतिभा ने दुर्योधन के मन में जलन भर दी। भीम की शक्ति और युधिष्ठिर का धर्मप्रिय स्वभाव कौरवों को असहज करता रहा। कई बार पांडवों को मारने के षड्यंत्र रचे गए, विष देकर, आग में जलाकर, लेकिन हर बार वो बच गए। और जब पांडवों को खांडवप्रस्थ देकर अलग किया गया, तब उन्होंने इसे इंद्रप्रस्थ बना दिया। यह वैभव, समृद्धि और न्यायपूर्ण राज्य दुर्योधन के लिए असहनीय था। मय दानव द्वारा निर्मित मय सभा में जब दुर्योधन भ्रमवश गिर पड़ा, तब द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी की हंसी दुर्योधन पर वज्र बनकर गिरी। यहीं से दुर्योधन ने प्रतिशोध की अग्नि जलाई। मामा शकुनी के साथ मिलकर उसने पांडवों को जुए में फंसाने की योजना बनाई। धर्मराज युधिष्ठिर अपने क्षत्रिय धर्म और राज मर्यादा के कारण इस चुनौती को ठुकरा न सके। एक एक करके राज्य, धन दौलत, भाई और अंततः स्वयं को भी वो हार गए। जुए में सब कुछ हार कर युधिष्ठिर मौन बैठे थे। उसी समय दुर्योधन ने वो पाप किया जिसने पूरे कुल को कलंकित कर दिया। उसने सभा में घोषणा की, अब द्रौपदी हमारी दासी है। द्रौपदी उस समय राजमहल में थी। वह ऋतुकाल में थी, केस खुले थे, वस्त्र अस्त व्यस्त थे। दुशासन ने बलपूर्वक उन्हें खींचा और सभा में ले आए। सभा में बैठे थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र और समस्त आर्यावर्त के राजा। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे। वो सभी को देख रही थी और उसने सभा में एक प्रश्न किया। दुशासन उसके वस्त्रों को खींचने लगा। तब वह केवल एक स्त्री नहीं थी, वह संपूर्ण नारी जाति की आवाज बन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर स्वर में भय नहीं, स्वर में धर्म और आवाहन था। द्रौपदी ने कहा, हे कुरु सभा के विद्वान पुरुषों, हे धर्म के ज्ञाता भीष्म पितामह, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। सभा मौन हो गई। जो पुरुष स्वयं को दांव पे हार चुका हो, क्या उसे अधिकार है किसी और को दांव पे लगाने का? जब युधिष्ठिर स्वयं दास बन चुके थे, तब क्या वे मुझे दांव पे रख सकते थे? द्रौपदी की दृष्टि भीष्म पर टिकी थी। वो बोली, पितामह, आप धर्म के स्तंभ हैं, बताइए क्या यह धर्म है? भीष्म का सर झुक गया। उन्होंने कहा, धर्म सूक्ष्म है, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से पूछा, गुरुवर, आपने हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञान दिए हैं। क्या यही शास्त्र कहते हैं कि एक स्त्री को भरी सभा में अपमानित किया जाए? फिर द्रौपदी ने कृपाचार्य की ओर देखा और बोली, आचार्य, यदि आज यह अधर्म है और आप मौन हैं, तो कल यह परंपरा बन जाएगी। पर आचार्य तब भी मौन थे। द्रौपदी ने कांपते हुए स्वर में धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज धृतराष्ट्र, आप इस सभा के राजा हैं। क्या एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना नहीं होता? यदि आज एक स्त्री की रक्षा नहीं होगी, तो कल आपके राज्य में कोई भी स्त्री सुरक्षित नहीं होगी। परंतु धृतराष्ट्र कहाँ समझने वाले थे, वो तो अपने पुत्र मोह में अंधे थे और इसलिए वो चुप रहे। दुशासन
लगातार उसके वस्त्र खींच रहा था। द्रौपदी ने अंतिम बार कहा, आज आप सब चुप हैं क्योंकि यह द्रौपदी है। कल जब आपकी पुत्रियां, बहुएं और पत्नियां इसी सभा में खड़ी होंगी तब याद रखना आपने आज धर्म को छोड़ा है। दोस्तों, ये कोई श्राप नहीं था, यह इतिहास की भविष्यवाणी थी। अंततः द्रौपदी बोली, मैं स्वयं के लिए न्याय नहीं मांग रही, मैं धर्म से पूछ रही हूँ, क्या वह आज जीवित है। और फिर जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तब द्रौपदी ने आकाश की ओर देखा और बोली, हे गोविंद, जब सभा मौन हो जाए, जब धर्म मौन हो जाए, तब केवल आपकी ही शरण है। और तभी ईश्वर ने उत्तर दिया। दोस्तों, जैसे ही द्रौपदी ने स्वयं को पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित किया, दुशासन ने वस्त्र खींचना जारी रखा, पर वस्त्र समाप्त नहीं हुए। एक साड़ी खींची, दूसरी आ गई, दूसरी खींची, तीसरी आ गई, सभी स्तब्ध रह गए। दुशासन के हाथ थक गए, उसके शरीर से पसीना बहने लगा, परंतु वस्त्रों का अंत नहीं हो रहा था। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह स्वयं श्री कृष्ण की दिव्य लीला थी। महाभारत में वर्णित है कि उस समय श्री कृष्ण द्वारिका में थे, परंतु भक्ति की सच्ची पुकार दूरी नहीं देखती। कहा जाता है उसी क्षण कृष्ण ने अपनी योग माया से द्रौपदी की रक्षा की। वह स्वयं वहां प्रकट नहीं हुए, लेकिन उनका आशीर्वाद वस्त्र के रूप में प्रकट हुआ। दोस्तों, यहाँ पर समस्त मानव जाति के लिए एक संदेश था कि जहाँ मानव असहाय होता है वहाँ श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। सभा में बैठे लोग कांप उठे। भीष्म ने समझ लिया कि यह कोई दिव्य चमत्कार है। द्रोण ने सिर झुका लिया। विदुर ने इसे धर्म की विजय मानी। दुर्योधन का चेहरा उतर गया। दुशासन थककर गिर पड़ा। सभा समझ गई, यह केवल एक स्त्री नहीं, यह धर्म की रक्षा का प्रश्न है। दुशासन थककर गिर पड़ा और वस्त्र अनंत होते गए। भीष्म ने धीरे से कहा, यह ईश्वर की लीला है। विदुर ने धृतराष्ट्र को चेताया, राजन, अब भी समय है, अन्यथा विनाश निश्चित है। दुर्योधन का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था, लेकिन भीतर कहीं भय भी जन्म ले चुका था। अब राजा धृतराष्ट्र को अपनी गलती का आभास हुआ। उन्हें लगा कि अगर द्रौपदी ने श्राप दे दिया तो हस्तिनापुर नष्ट हो जाएगा। उन्होंने तुरंत द्रौपदी को बुलाकर कहा, पुत्री, मुझसे भूल हुई है, तुम जो चाहो वर मांग सकती हो। यहाँ द्रौपदी का चरित्र और भी महान दिखाई दिया। उसने बदला नहीं मांगा, उसने राज्य नहीं मांगा, उसने धन भी नहीं मांगा। उसने कहा, मेरे पति युधिष्ठिर को दासत्व से मुक्त कर दीजिए। उन्होंने दूसरा वर मांगने को कहा। द्रौपदी बोली, मेरे अन्य चारों पतियों को भी मुक्त कर दीजिए। उन्होंने कहा, जो तुम चाहती हो वही होगा। तीसरा वर मांगने को कहा गया, लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, छत्राड़ी को 2 से अधिक वर मांगना शोभा नहीं देता। सभा स्तब्ध रह गई। सबको लगा अब मामला शांत हो गया है, लेकिन दुर्योधन के मन में अहंकार अभी भी जिंदा था। उसने फिर से धृतक्रीड़ा को अंजाम दिया। युधिष्ठिर धर्म पालन में बंधे थे। उन्होंने फिर से खेल स्वीकार किया। इस बार शर्त थी, अगर पांडव हार गए तो उन्हें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना होगा। और दुर्भाग्य से युधिष्ठिर फिर हार गए। अब पांडवों को वर जाना पड़ा। द्रौपदी भी उनके साथ चली गई। राजसी वैभव से वन की कठिनाइयों तक यह जीवन बड़ा ही परिवर्तन भरा था। पांडव पहले काम्यक वन में और फिर द्वैत वन में रहे। उनका जीवन अत्यंत कठिन था। भोजन की कमी, मौसम की मार, जंगली पशुओं का भय साधारण नहीं था, लेकिन फिर भी वे धर्म और संयम पर अडिग रहे। इसी समय सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र प्रदान किया, जिससे द्रौपदी सभी अतिथियों को भोजन करा सकती थी। यह ईश्वर की कृपा थी। दोस्तों, वनवास केवल कष्ट का समय नहीं था, बल्कि ज्ञान प्राप्ति का भी अवसर था। ऋषि मुनि पांडवों से मिलने आते थे। वे धर्म, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्य बताते थे। महर्षि मार्कंडेय ने उन्हें धर्म और समय का महत्व समझाया। इससे पांडवों का आत्मबल। इतना ही नहीं, वनवास के दौरान अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्राप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने किरात रूप में आकर उनकी परीक्षा ली। तब अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ। बाद में इंद्रलोक जाकर उन्होंने अन्य दिव्य अस्त्र भी प्राप्त किए। यह भविष्य के युद्ध की तैयारी थी।
इसी दौरान वन में भीम की भेंट उनके बड़े भाई हनुमान से हुई। हनुमान ने भीम का अहंकार तोड़ा और उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया। हनुमान ने वचन दिया कि युद्ध में वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर उपस्थित रहेंगे। यह आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का प्रतीक था। दोस्तों, बात करें द्रौपदी की तो द्रौपदी वन में भी अपने अपमान को नहीं भूली। वे कई बार युधिष्ठिर से प्रश्न करती, क्या धर्म इतना कमजोर है कि अधर्म जीत पाए? युधिष्ठिर धैर्य और समय का उत्तर देते। द्रौपदी का दुख ही पांडवों के भीतर युद्ध की ज्वाला को जलाता रहा। एक बार दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा को पांडवों के पास भेजा ताकि वो क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दें, लेकिन जब संकट आया द्रौपदी ने श्री कृष्ण को स्मरण किया। श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र से एक अन्य कण खाकर उनकी भूख शांत कर दी और इस प्रकार पांडव पुनः बच गए। 12 वर्ष पूरे होने के बाद उन्हें 1 वर्ष का अज्ञातवास करना था। यदि पहचान लिए जाते तो फिर से 12 वर्ष वनवास मिलता, इसलिए वे मानसिक और रणनीतिक तैयारी में लगे थे। पांडवों का वनवास उनकी कमजोरी नहीं थी, तैयारी का समय था, आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण था, युद्ध की भूमिका थी। वन में उन्होंने धैर्य रखना सीखा, अस्त्र प्राप्त किए, प्रतिज्ञाएं दृढ़ की और सही समय का इंतजार किया। इसी वनवास ने उन्हें साधारण राजकुमार से महान योद्धा बना दिया। अज्ञातवास महाभारत का अत्यंत रोचक और तनावपूर्ण अध्याय है। यह केवल छिपकर रहने का समय नहीं था, बल्कि बुद्धि, धैर्य और आत्मसंयम की अंतिम परीक्षा थी। शर्त स्पष्ट थी, 13 वर्षों में यदि पांडव पहचान लिए गए तो उन्हें पुनः 12 वर्षों का वनवास झेलना होगा। पांडवों ने निश्चय लिया कि वे मत्स्य देश में रहेंगे, जहाँ पर राजा विराट का राज्य था। राजा विराट के राज्य में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र और एक सामी वृक्ष में छुपा दिया। यह एक रणनीति थी ताकि पहचान भी न हो और समय आने पर अस्त्र भी मिल जाए। इसके बाद सबने अपना रूप बदल लिया। युधिष्ठिर कंक बने, राजा के दरबार में पासा खेलने वाले और नीति सिखाने वाले ब्राह्मण। भीम बल्लभ बने, अर्थात महल के रसोइया बने, पर उनकी शक्ति छिपी नहीं रहती थी। अर्जुन ने बृहन्नला का अवतार लिया, नपुंसक रूप धारण किया और राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाया। नकुल घोड़ों की देखभाल में लग गए, सहदेव गायों की सेवा करने लगे और द्रौपदी रानी सुदेशना की दासी बनी। यह स्थिति राजाओं के लिए अत्यंत अपमानजनक थी, पर उन्होंने धैर्य रखा। दोस्तों, अज्ञातवास की सबसे बड़ी घटना थी कीचक का प्रसंग। कीचक राजा विराट का सेनापति और अत्यंत बलवान व्यक्ति था। कीचक ने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली। उसने द्रौपदी को अपमानित किया। द्रौपदी ने भीम से सहायता मांगी और रात में गुप्त योजना बनी। भीम ने कीचक को एकांत में बुलाया और भयंकर युद्ध में उसका वध कर दिया। यह घटना बहुत जोखिम भरी थी। यदि पहचान खुल जाती तो सब व्यर्थ हो जाता। जब अज्ञातवास का अंतिम समय नजदीक आया तो दुर्योधन को शक होने लगा कि पांडव मत्स्य देश में हैं। उसने मत्स्य देश की गाय चुराने के लिए आक्रमण किया। राजा विराट के पुत्र उत्तर कुमार युद्ध के लिए निकले, लेकिन वे भयभीत हो गए और तब अर्जुन ने उन्हें सच्चाई बताई। अर्जुन सामी वृक्ष के पास गए और अपने दिव्य अस्त्र निकाले और पुनः अपने योद्धा रूप में आ गए। उन्होंने अकेले ही कौरव सेना को पराजित किया। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महायोद्धा भी अर्जुन की वीरता को देखकर चकित रह गए, लेकिन समय पूरा हो चुका था। अज्ञातवास सफल हो गया। जब सब समाप्त हुआ, पांडवों ने अपनी वास्तविक पहचान बताई। राजा विराट आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से करा दिया। दोस्तों, अज्ञातवास का समय धैर्य का, संयम का, अपमान सहने का, सही समय की प्रतीक्षा करने का समय था। यहाँ पर पांडवों ने सीखा कि बल से अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। वनवास ने उन्हें मजबूत बनाया, मजबूर नहीं, और अज्ञातवास ने उन्हें रणनीतिक बना दिया। वनवास समाप्त हुआ, अज्ञातवास भी सफल रहा। अब पांडव फिर से राजा बनने के अधिकारी थे। लेकिन क्या हस्तिनापुर अपना वचन निभाने वाला था? क्या दुर्योधन पांडवों को उनका राज्य लौटा देगा, या फिर
इतिहास का सबसे भयानक युद्ध होने वाला था। यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे निर्णायक अध्याय। 13 वर्षों का कष्ट सहने के बाद पांडव आशा लेकर खड़े थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, हमें केवल हमारा अधिकार चाहिए। लेकिन दूसरी ओर दुर्योधन का अहंकार बढ़ चुका था। उसने स्पष्ट घोषणा कर दी, सुई की नोक जितनी भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। और यहीं से भाग्य ने युद्ध की दिशा पकड़ ली। दोस्तों, अब आगे पार्ट 2 में आप देखेंगे कि श्री कृष्ण का शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाना, कौरव सभा में अंतिम चेतावनी, दुर्योधन का अहंकार, युद्ध का अंतिम निर्णय और कुरुक्षेत्र के रणभूमि की तैयारी। क्या युद्ध टल सकता था? क्या श्री कृष्ण शांति स्थापित कर पाए? जानेंगे ये सब पार्ट 2 में। यदि आपको महाभारत की ये कथा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। क्योंकि अगला भाग केवल कहानी नहीं है, धर्म और अधर्म के अंतिम संघर्ष की शुरुआत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।